अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। 8 बजे से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है, लेकिन ये बारिश सुबह 5 बजे से हो रही है। और इस बारिश की स्पीड भी आप देख ही रहे हैं कि कितनी तेज़ है। और पानी भी आप देख रहे हैं काफ़ी खड़ा है। और वो जो सामने प्लॉट्स से आपको नज़र आ रहे हैं, खाली वहाँ ग्रीनरी जो नज़र आ रही है ना, ये जो घास फूस होते हैं ना, जंगली पौधे होते हैं, ये सब वो हैं। और ऐसा लगता है जैसे गाँव का माहौल है, ठीक है। और जी, अभी तो बच्चे मुझे कह रहे थे चाहे देखें बारिश की स्पीड कितनी है और बारिश कुछ थमी है कि नहीं थमी, क्योंकि बच्चों का जो ड्राइवर है, जो रोज़ ले जाता है और लाता है, उसने आज छुट्टी इसी वजह से की है कि ये मेरे ख़्याल में सुबह 5 बजे की ही हो रही है। क्योंकि हमें सर्दी लग रही थी, हम लोगों ने चादरें जो है ना वो निकाल ली थी और ओढ़ना शुरू कर दी थी। तो अभी क्या है कि अ, अभी बच्चे जो है ना वो इन ड्राइव या कुछ भी जो होता है ना, ऑनलाइन जितनी भी उबर क्रीम है वो सब ऑफलाइन जा रही थी। शायद वो बारिश की वजह से ही ऑफलाइन जा रही थी। तो बच्चों के लिए ज़रा मुश्किल हो रहा था अपने-अपने कामों पे जाना। तो मैंने कहा बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड से बारिश हो रही है, अभी कोई भी ऑनलाइन नहीं होगा ड्राइवर, तो आप लोग आज छुट्टी भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये स्पीड जो है ना बारिश की, इतनी जल्दी थमने वाली नहीं है ये बारिश। और ये सितंबर की वो बारिश है जिससे सर्दी की आमद का पता चलता है। ये सितंबर की वो बारिश है जिससे खुनकी महसूस होने लगी कि सुबह-शाम, यानी कि सुबह सर्दी हो जाएगी, रात को सर्दी हो जाएगी। तो ये सितंबर की वो बारिश है। अगर इस तरह की बारिशें 1-2 और हो गई तो इंशाल्लाह जितने भी हमारे जो भाई हैं, बहनें हैं, जो भी सुबह के टाइम जाती हैं, उनकी जैकेटें और उनके जो है ना स्वेटर्स निकल आएँगे। और क्योंकि जो बच्चे बाइक्स पे जाते हैं वो तो लाज़मी जैकेट्स पहन लेते हैं, क्योंकि सुबह के टाइम भी सर्दी होती है और रात के टाइम जब वो वापस अपने-अपने घरों को आ रहे होते हैं तब भी ठंड होती है। तो ये वो बारिश है जो ठंड लाने वाली होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहिए। और ये वाला जो हमारा एक माहौल है बाहर का, जो मैं अभी आपको शेयर आपसे कर रही हूँ, बिल्कुल ऐसा जैसे गाँव का माहौल होता है। और ये दरख़्त मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा लगता है। उसके बाद ये हमारी तो पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान में तो ऐसा हो नहीं सकता कि बारिश हो और लोड शेडिंग ना हो। तो ये बहुत जो है ना घंटों के लिए गई थी, कई घंटों जिसे कहते हैं ना। मैंने अपने लिए सुबह की मॉर्निंग चाय बना ली, क्योंकि मैं उठी अभी थी। उसके बाद मैं यहाँ बैठ के चाय पी रही थी। अब ये सवा 12 बजे का टाइम है, लाइट कोई नहीं आई। अब अंदाज़ा लगा लें 8 बजे व्लॉगिंग स्टार्ट की थी। उसके बाद बच्चों को नाश्ता-वाश्ता बीच में चाय पीने के बाद मैंने किया। खुद भी मैंने नाश्ता किया और दीगर काम भी किए। तो 8 बजे के बाद ये सवा 12 बजे का टाइम है, दोबारा मैंने कैमरा जब हाथ में उठाया तो कोई लाइट नहीं थी। लाइट के दूर-दूर तक कोई इम्कान नहीं थे। तो ये मुझे डॉक्टर ने आजकल ना, मुझे कुछ दिनों से ना, 3-4 दिनों से बैक पेन होती है ना, कमर में दर्द, वो बड़ी शिद्दत की जो है ना वो स्टार्ट हुई हुई है। मैं डॉक्टर के पास भी गई थी, उन्होंने मुझे कैल्शियम की गोली, सनी डी, ये सनी डी खाने को दिया है। ये हड्डियों के लिए, बोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है। आपकी जो हार्ट बीट होती है, मतलब दिल के लिए भी बहुत अच्छा है, आपके बोन्स के लिए, दिमाग के लिए, सबके लिए बहुत ही अच्छा है सनी डी। और मुझे कैल्शियम की भी दी थी और ये वाली भी दी थी, और भी दूसरी दी थी डिफरेंट मेडिसिन, जो मैं अभी मुझे ज़हन में नाम नहीं आ रहे। खैर, वीकनेस की वज़ह से थी, तो इतनी शदीद दर्द है कि मैं खड़े होकर ज़्यादा काम नहीं कर सकती। तो मुझे फिर आज वो खाई मैंने। और अभी मैं लहसुन भी बैठ के ही छील रही हूँ, क्योंकि लाइट तो है नहीं, तो घर के काम क्या करे इंसान? खाना भी हालाँकि अभी बनाना है। और आज बड़ी मुद्दत के बाद, यानी कि इतनी मुद्दत के बाद, कई अरसे अब बीत गए, ज़माने गुज़र गए, बैठ के बर्तन धोए मैंने यार, बैठ के। इतनी मेरी कमर में शदीद किस्म का दर्द था, जो कि 5 से 6 से 7 दिन बाद खुद ही ख़त्म हो जाता है। इसकी शिद्दत इतनी थी कि खड़े होने का जो था ना, मेरा कोई आज का जो था ना, नज़र नहीं आ रहा था कि मैं खड़े होके कुछ कर सकती हूँ। तो मैंने बैठ के बर्तन धोए, फिर बर्तनों को बड़े तरीके से स्टोकरी में रखा। और फिर मुझे बहुत ही पुरानी एक होती है ना यादें, वो ताज़ा हो गई। तो अभी भी गाँव देहातों में तो बैठ के ही बर्तन धोए जाते हैं, लेकिन शहरों में ये है कि सिंक पे खड़े होके इज़िली, मैं भी सिंक पे ही खड़े होके बर्तन धोती हूँ अब तक। लेकिन ये मैंने यहाँ पे इस खुरे में बैठ के, खुरे कहा जाएगा ना इसे, नलका जहाँ छोटा-सा लगा है, अमूमन यहाँ बड़े-बड़े देच के धोए जाते हैं ना। जैसे चावलों के बड़े देच के हो गए, कोई दावत-वावत की तो बड़े बर्तन यहाँ धोए जाते हैं। तो आज मैंने यहाँ पे बैठ के बर्तन धोए। इतना हिस्सा जो है ना आपको क्लोज़ करके दिखा रही हूँ, तो ज़रा नीट-नीट सा लग रहा है। थोड़ा-सा कैमरा दूर हो जाता है ना, वो जो खारे पानी के धब्बे हैं ना, वो नुमायाँ होने शुरू हो जाते हैं और फिर ये फ़र्श आपको काला लगने लगता है।
तो यहाँ पे चिकनाई काफ़ी हो गई थी, मैंने फिर सर्फ़ डाला, धोया और ये लॉन्ड्री एरिया भी धोना ही धोना था क्योंकि आज बारिश हुई थी तो वो चूना जब दीवारों से गिरता है टकरा के छोटा-सा मतलब साइज़ में जो है ना चौड़ान में कम है, लंबान में ज़्यादा है। फिर ये मशीन मैंने यहाँ रखी, जल्दी-जल्दी मैंने जो कुल्ट होते हैं ना वो मैंने इसमें डाले और भिगोए। मैंने कहा जल्दी से धो लूँ, ये ना हो 2-4 बारिशें ऊपर-नीचे हुई तो इतनी ठंड हो जाए कि बच्चे कहें कि जल्दी हमें अब कुल्ट निकाल के दें। तो वो मैंने फिर सर्फ़ में डाल के ये मशीन मैंने स्पेशली इसलिए सँभाल के रखी है कि यहाँ पे इसमें कुल्ट, विकी रज़ाई वग़ैरह सब धुल जाती है ईज़िली, मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो यहाँ पे आज की वीडियो बस यहीं तक आपसे शेयर करूँगी। पसंद आए लाइक, कमेंट्स कीजिएगा, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।